जनाब, मेहनत की अजमत की बात करेंगे। मेहनत में अजमत की मिसाल हम सब ने सुनी है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो है ना ज़रा हमें कम कम देखने को मिलती हैं। हम आपको आज एक ऐसे रिक्शा ड्राइवर की बेटियों से मिलवा रहे हैं जो तालीम के मैदान में हर गुजरते दिन के साथ आगे बढ़ती चली जा रही हैं। क्या कहानी है, ये सुनिए इस घराने की। कोरंगी की तंग गलियों से होता हुआ ये रास्ता एक ऐसे मकान तक पहुंचता है जो इल्म की रोशनी से खूब जगमगा रहा है। रिक्शा ड्राइवर अमजद अली की 6 बेटियों ने फलाही स्कूल से तालीम हासिल की है और स्कॉलरशिप पर 3 बेटियां मेडिकल, बिजनेस और कंप्यूटर में डिग्री हासिल कर रही हैं। हम लोग बचपन में यही सोचते थे कि बस एक ने बिजनेस करना है, एक ने मेडिकल करना है, एक ने इंजीनियरिंग करनी है, एक आर्मी में जाएगा। हमने बाबा ऐसा कहते थे, ऐसा होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ ना तो वहाँ कोई ना कोई मेरी बच्ची मौजूद हो। वो हमने हर जगह हर फील्ड में एक ना एक बच्चे को अपनी लगाना है। बाबा ने हमेशा यही बोला कि नहीं बेटा, तुम लोग मेरे बेटे हो, तुम लोग अपने भाई हो, तुम्हें खुद अपनी प्रोटेक्शन करनी है, हमारी करनी है, अपनी छोटी बहनों की करनी है। स्कूल में स्टार सिस्टर्स के नाम से पहचाने जाने वाली बहनों के वालिदैन ने वसाइल की बेहद कमी के बावजूद बच्चियों की तालीम में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने अपने घर के अखराजात जो हैं वो कम किए और सिर्फ इसलिए कम किए कि इनकी तालीम पूरी हो सके। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे माशाल्लाह जैसे अपने मुल्क का पूरी दुनिया में नाम रोशन करें और एक ऐसे मकाम पे हों कि दुनिया कहे कि हाँ ये अमजद भाई की बेटी हैं। कोरंगी की ये स्टार सिस्टर्स हर मैदान में न सिर्फ अपने वालिदैन का बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन करना चाहती हैं। कहते हैं बेहतरीन कौमें बेहतरीन माएँ ही बना सकती हैं। ये तालीम ही है जो न सिर्फ जहनों के बंद दरीचों को खोलती है बल्कि इसी तालीम ने इन स्टार सिस्टर्स को भी खुद एतमादी दी है। कैमरामैन तलहा खान के साथ सनोविया चौधरी, जियो न्यूज़, कराची। अमजद साहब की कहानी तो आपने देखी। वैसे ही हमारा माशरा और पर्टिकुलरली अभी तक हमें ये बातें सुनने को मिलती हैं कि उस बाप के साथ एक्चुअली इजहार हमदर्दी किया जाता है जिसकी 5, 4 या 6 बेटियां होती हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दिस। सॉरी, लेकिन ये आइडिया जो है ना, ये 6 बेटियां, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पाकिस्तान में मैंने सुना है कि सुनते अगला भी परेशान हो जाता है। बेशक जिसकी बेटियां हो वो परेशान ना हो, कोई टेंशन ना हो, लेकिन दुनिया एकदम से ये कहती है कि हाँ अब आगे क्या होगा। खैर, बहुत ही अच्छी फैमिलीज भी हैं, बड़ी अच्छी तरह डील क्या कर रही हैं, मतलब कि माशाल्लाह बच्चे जब ज़्यादा हो तो मैनेज तो करना ही पड़ता है, बेशक लड़के हों या लड़कियां हों। तो जिस लड़की का हम जिक्र कर रहे थे, मुस्कान, वो हमें ज्वाइन कर चुकी है। मुस्कान अमजद सिटिंग राइट नेक्स्ट टू अस। मुस्कान, बहुत बहुत बाय द वे शुक्रिया आपका इधर आने का, और दिस इज़ कमेंडेबल। आपकी हमने पहले खबर जब सोशल मीडिया पे देखी, ये वही बात होगी कि कोई सोचता नहीं है, हालांकि मेहनत और अपॉर्चुनिटीज़ सारों के लिए इक्वली होती हैं और आपने वो बड़ी अच्छी तरह देख लिया। खुद कितना अपना मेहनत थी और अब्बू की इंकरेजमेंट कितनी थी? मेरी जितनी भी मेहनत थी उस पर मोटिवेशन सारी, जो पैशन मुझे मिला हुआ था वो बाबा की तरफ से मिला था। बिकॉज़ पहले तो ये था कि मैं जब मेरा एडमिशन हुआ था IBA में, तब मैं पहले नहीं इतना डिस्कस करती थी कि मेरे बाबा क्या करते हैं क्या नहीं करते। फिर एक सेमेस्टर बाद आई रियलाइज़ कि मुझे फ़ख्र होना चाहिए कि मेरे बाबा ये करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, फिर भी उन्होंने हम लोगों को इतना आगे भेजा और अच्छी तालीम दी। तो मैं अपना सारा ये क्रेडिट मामा और पापा को ही देती हूँ कि उन्होंने मुझे मोटिवेटेड रखा। और फिर कुछ इंस्टीट्यूट इस तरह के थे जिन्होंने हमें स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की। एग्जैक्टली यही मैं आपसे मुस्कान जानना चाहता था कि एक मुतवसत जो आमदनी वाला शख्स होता है उसके लिए ही बच्चों को, और माशाल्लाह जब ज़्यादा बहन भाई हों तो पढ़ाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, और IBA में भी अगर आप पढ़ती हैं तो फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये किस तरह मैनेज होता रहा इतने अरसे? पहले मैं TCF में पढ़ती थी, स्कूलिंग वगैरह मेरी TCF से हुई। तो TCF भी एक ऐसा इदारा है जो कि द सिटीजन फाउंडेशन। जी, बहुत दफ़ा हम अपने किए और रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हैं। अच्छा, तो इस वजह से वहाँ मुझे स्कॉलरशिप्स वगैरह मिली। फिर इसके अलावा IBA का एक NTHP प्रोग्राम होता है जिसमें वो पूरे पाकिस्तान से बच्चों का एक असेसमेंट टेस्ट होता है, बच्चों की सिलेक्शन होती है, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर वो IBA में ही प्रिपरेशन कराते हैं IBA के एप्टीट्यूड टेस्ट। वंडरफुल। तो उसके थ्रू मेरा एडमिशन हुआ IBA में। तो अब मैं 150% स्कॉलरशिप में IBA में BS इन कंप्यूटर साइंसेस कर रही हूँ। और 2 साल इनके मुकम्मल हो चुके हैं और बस थोड़ा सा ही डिग्री का हिस्सा रह गया है। अच्छा, दिस इज सो कमेंडेबल कि ऑनेस्टली आप थोड़ी देर के लिए आप स्पीचलेस हो जाते हैं। IBA से पहले नेचुरली वहाँ तक पहुँचना, पीछे से आपकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस की ज़रूरत रहती है कि आप स्कूल में, अपने कॉलेज में ज़बरदस्त हो और फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में आप होगा। तो ये पढ़ाई का रुझान ऑब्वियसली मामा बाबा का तो आप ये कहना है, लेकिन एक बच्चे के अंदर खुद भी होता है, तो वो एहसास कहाँ से आया?
कैसी एनवायरनमेंट थी जहां आप ग्रो अप हुए? इर्द गिर्द भी बाकी कजन्स वगैरह भी पढ़ाई के बड़े शौकीन रहे हैं, बेशक अपॉर्चुनिटीज़ बाद में मिली हो या नहीं, लेकिन उस वक्त स्कूल के लेवल तक पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट थी? जिस इलाके से मैं हूँ उधर मतलब पढ़ाई का रुझान है, मतलब इतना ख़ास नहीं है लड़कियों का बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला। मतलब आपने मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, दैट्स उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद मेरे अपने तैबू वगैरह बाबा को इस तरह सपोर्ट नहीं करते थे, क्यों इतना लड़कियों को पढ़ा रहे हो और वापस से उन्होंने अपने घर ही चले जाना है, सारा पैसा तुम्हारा ज़ाया हो जाना है, इस तरह। लेकिन घर में मतलब मेरी जो अपनी फैमिली, मामा बाबा और हम सब बहन भाई हैं, उनमें हमारी मतलब मैं कहूँगी परवरिश इस तरह से हुई है। मामा ने हमेशा से हमारे जहन में रखा है कि तालीम वाहिद वो चीज़ है जिससे आपको मुकाम मिल सकता है जो आपका असल मुकाम है। बेशक बेशक। तो आप जो है ना मुस्कान, आप बड़ी मैच्योर साउंड कर रही हैं, यू आर वेरी यंग गर्ल, लेकिन आपने ज़ाहिर है ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से वो जो तजर्बा है आपकी आवाज़ और आपकी बातों में भी नज़र आ रहा है। आप कुछ अगर पीछे मुड़ के देखें तो अब तो माशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी होपफुली ज़बरदस्त तरीके से डिग्री मुकम्मल हो जाए, लेकिन आपको कुछ याद आता है मुश्किल वक्त एक रिक्शा ड्राइवर की कितनी इनकम हो सकती है इस मुल्क में माशाल्लाह, और जब ज़्यादा घर के मेंबर्स हों, कुछ ऐसा वाक़या याद आता है कि जब माँ बाप ने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करके सिर्फ आप पे तवज्जो दी और सब कुछ आप पे लगा दिया? जी, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमारी ज़िंदगी में गुजरे हैं। जब ऐसा हुआ था, बाबा हमारी उससे पहले दुकान होती थी, उस शॉप में जब आग लग गई थी तब हम काफ़ी ज़्यादा मतलब माली हालात हमारे ख़राब हो गए थे। फिर उसके बाद से बाबा ने रिक्शा चलाना शुरू किया, तो काफ़ी दौर ऐसे आए कि जब हमें लगता था कि मतलब अब तो कुछ नहीं हो सकता। एक दफ़ा हम लोगों ने हमारा जो घर है उस पर हमारे तैबू ने केस भी कर दिया था, हम रेंट पे रहने लगे थे। तो जब एक वक्त ऐसा आया था कि हम सारी बहनों ने बाबा को बोला था कि हम एक काम करते हैं, हम सब मिलके कुछ जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, सबका लोन उतारते हैं, फिर हम वापस से पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो लेकिन उस वक्त भी मेरे बाबा ने बोला था ये आपका मसला नहीं है, आपने सिर्फ पढ़ना है, आप लोगों ने भी इन सब चीज़ों को देखना ही नहीं है। और बाबा कोशिश ये करते हैं कि हमें वो चीज़ें ना बताएं जो उनके साथ हो रही हैं। मुस्कान, आपसे बात करके हमने ये डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट टाइम हम मुस्कान को बुलाएंगे तो बाबा का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माशाल्लाह जो तरबियत वहाँ से आई है और जो विजडम वहाँ से आई है, ये वाकई बच्चों को यही कहा जाता है कि अपने दिमाग को इस तरफ ना लगाओ, ये हमारा मसला है, वील टेक केयर ऑफ इट, और आप वो करो। और माशाल्लाह फिर देख ही लिया कि बच्चों ने क्या क्या नाम कमाया है। बेस्ट ऑफ लक मुस्कान, लवली हैविंग यू ओवर। आपको हम सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल सही कहा है कि छा जाओ, और बस सोशल मीडिया पे हम आपको देख रहे थे, छा जाना है, अब नहीं मुड़ के देखना पीछे। बहुत ही खुशी हुई, व्हाट एन इंस्पिरेशन। मुस्कान जैसे बच्चे जब इस किस्म के एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं तो दिल खुश हो जाता है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट में हारे या जीते, व्हाटएवर, बच्चे हमारे इतने ज़हीन हैं और क्या नाम कमा रहे हैं, तो दैट्स तो फिर बाकी बच्चों के लिए भी इंकरेजमेंट होनी चाहिए जो हमें देख रहे हैं, जो शायद वसाइल की कमी की शिकार हैं और कुछ करने का सोच रहे हैं। कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती, अगर आपके पास विल है तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे।